लेकिन अब मैं जाना चाहता हूं अशित पाठक जी के पास। अशित पाठक जी, आप भी तमाम ऐसे ही मुद्दों पर जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज जो काशी में जो भव्य स्वरूप है, एक बार आपको याद होगा कि हम लोग एक बार गए थे, उस समय शायद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की बात थी, और अर्थशास्त्री अनिल बोकिल जी का प्रोग्राम था। उस समय बारिश हो गई थी और बारिश में आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी आ गया था। हम और आप दोनों लोग जो है वो घुटने तक पानी में जाकर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए थे। क्या अब वो स्वरूप कुछ बदल पाया है? और अगर वो बदल पा रहा है तो क्यों ना इसको जो है एक पॉजिटिव नोट पे लिया जाना चाहिए? बिल्कुल। अभी मैं पिछले महीने ही मैं बनारस गया था। बनारस जाके मैंने देखा तो रूप बदल रहा था, लेकिन ये कहीं ना कहीं कल मैं जब एक वहाँ पर अपने परिचित से बात कर रहा था तो अस्सी गंगा है और जो बरौना उसकी जो गंदगी है उसमें जो नाले बह रहे हैं और वो नाले जाकर गंगा नदी में जाकर मिल रहे हैं, तो ये केवल दिखावटी ना हो, सजावटी ना हो, ये कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था से जुड़ी हुई गंगा माँ है उसमें भी ये भव्यता दिखनी चाहिए, दिव्यता दिखनी चाहिए और ये सफाई दिखनी चाहिए। पहली बात, जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी धरोहरों को, हमारे धार्मिक स्थानों को सही तरीके से सम्मान मिले, उनको साहित्य के रखा जाए, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं जी। जैसे राम मंदिर भव्य बन रहा है उसका भी हम स्वागत करते हैं जी। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ हमारे बीजेपी के जो साथी है जी, कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली शाहजहांपुर जिले में है, जलालाबाद तहसील में, जिसको हम लोग परशुराम पट्टी कहते हैं जी, उसकी मांग बरसों से हम लोग उठा रहे हैं। पीएमओ को भी लिखा गया, पिछली सरकारों को भी लिखा गया, कांग्रेस की सरकारों में भी लिखा गया, काफी पत्र है। पर्यटन विभाग से भी यहाँ पर सर्वे हुआ, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी सर्वे हुआ, बहुत सी तमाम चीजें हुई, हम लोगों ने आंदोलन भी किए लगातार। लेकिन भगवान परशुराम जी से क्या बैर है हमारी राष्ट्रवादी सरकार को, हमारी हिंदुत्ववादी सरकार को, जबकि हमारे जिले में 5 विधायक हैं भाजपा के जी, 3 मंत्री हैं और एक कद्दावर मंत्री है जो शाहजहांपुर से आते हैं जी, और उसके बाद भी परशुराम जन्मस्थली पर्यटन को घोषित नहीं हुई। और रामायण सर्किट में जहाँ पर 15 स्थान पूरे भारत के सम्मिलित हुए हैं, अयोध्या से लेके चित्रकूट से लेके हम्पी कर्नाटक में और रामेश्वरम दक्षिण भारत में जी, ये 15 स्थान सम्मिलित हुए हैं, लेकिन भगवान परशुराम की जन्मस्थली से क्या बैर है कि उसको क्यों नहीं शामिल किया गया रामायण सर्किट में, जबकि भगवान परशुराम रामायण के एक मुख्य पात्र है। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी करने। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। प्रदीप पटनागर जी, जिस परशुराम धाम की आज बात चल रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से एक बार कवरेज के दौरान था, जब उस समय मोदी का जो फर्स्ट मोदी जी का जो कार्यकाल था, उस समय पर्यटन मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा जी। तो महेश शर्मा जी जब पहुंचे थे, उन्होंने खुद वहां पर आश्वासन दिया था कि एक धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। रामायण सर्किट, रामायण से जुड़े हुए पात्रों को लेकर बनाया जा रहा है, उसके एक पात्र भगवान परशुराम जी भी हैं। तो जब बात राम की हो रही है तो उनके साथ परशुराम को क्यों ना जोड़ा जाए? काशी विश्वनाथ के माध्यम से आप एक बड़ा पिक्चर जो है वो अपनी इस धार्मिकता का और संस्कृति का देने जा रहे हैं। इसमें अगर भगवान परशुराम का धाम भी जुड़ जाता है तो एक बहुत अच्छी बात है। एक लंबा आंदोलन चल रहा है वहां पर, और वहां पर जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है वहां से भी कई लोग जाकर विजिट कर चुके हैं। उसके बाद अभी राष्ट्रपति जी की तरफ से एक चिट्ठी आई थी, उसमें भी लगातार काम चल रहा है। तो प्रदीप भटनागर जी, आखिरकार ये देर क्यों हो रही है? पवन जी, मैं अगर परशुराम मंदिर की बात करूं तो मेरे संज्ञान में ये तो पता है कि आंदोलन चल रहा था, मगर ये की मांग की गई है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस विषय पर रोशनी डालता हूँ। अब तो शुरुआत हुई है प्रदेश के विकास की, जो चीजें विकसित होनी है, चाहे वो कोई भी स्थली हो, उसके काम में लगी सरकार। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, जल्दी से ये भी काम होगा। आलम अहमद जी, ये मांग आपकी सरकार के दौरान अखिलेश यादव की टेबल तक भी पहुंची थी, ये मांग पहुंची थी, लेकिन उन्होंने करीब बहुत ज्यादा, मुझे जहां तक जानकारी, शायद 30 लाख रुपए देकर उन्होंने अपने कर्तव्य की इतश्री कर ली और बस उन्होंने कह दिया हाँ हो गया काम। क्या यही इतनी श्रद्धा है? अभी चुनाव आ रहा था तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि भगवान परशुराम की मूर्ति हर जिले में स्थापित की जाएगी। कहाँ है वो योजना? कब बनाई जाएगी? कम से कम शुरुआत भगवान परशुराम धाम से ही कर दी जाती। आलम अहमद जी, माननीय अखिलेश जी ने हमेशा
निष्पक्ष काम किया है और विकास को ही तरजीह दी है। उन्होंने अपने भाषण में कभी किसी विकास के अलावा कोई बात नहीं की है। आलम अहमद जी, आज का विषय दूसरा है। इन सब चीजों पर जब बात करेंगे तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे। आज का विषय जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ को लेकर अगर आप लोग कह रहे हैं, काशी विश्वनाथ को लेकर आज की बहस है, आपको बताया गया होगा डिबेट का आज टॉपिक क्या है, लेकिन आज आप क्योंकि आज आपके पास जवाब नहीं है तो आप शायद इधर उधर भाग रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। अशित पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशित पाठक जी, ठीक है। आलम अहमद जी, लौटता हूँ आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपा के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई से कि अभी वो भगवान उसका जवाब आपने पूछा, लेकिन मैं जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो हिंदुत्ववादी पार्टी अपने को कहती है, मैं उससे बार बार प्रश्न करना चाहता हूँ। हमारे जनपद में उस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, वक्ता के रूप में मैंने उनके सामने अपनी बात रखी और सर्वजन की बात को रखा मैंने कि 4.5 साल हो गए, अब दावर मंत्री होने के बावजूद 7 साल केंद्र में हो गए। महेश शर्मा जी 42 करोड़ रुपए यहाँ की बात देने को कह गए थे परशुराम जन्मस्थली के लिए, केवल 2.5 करोड़ रुपए वापस दिया गया, बाकी 40 करोड़ कहाँ चला गया। अयोध्या हो गई, बनारस हो गई, ये लाइन लाइट पे हैं, क्योंकि अयोध्या की वजह से आज बीजेपी को इतना पूर्ण बहुमत मिला है, इतना प्रचंड बहुमत मिला है। और बनारस से हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद हैं, तो उनकी वजह से पूरा मीडिया दिखा रहा है, हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन परशुराम जन्मस्थली, भगवान परशुराम जो हम लोगों के आराध्य हैं, भगवान परशुराम जो एक महत्वपूर्ण पात्र है रामायण के, उनको कॉरिडोर में अभी तक सम्मिलित क्यों नहीं किया गया, उनको रामायण सर्किट में अभी तक क्यों नहीं सम्मिलित किया गया। और क्या कोई नेता जो मेरी बात सुन रहा है, प्रवक्ता जी के माध्यम से मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, क्या कोई नेता, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रवादी पार्टी का बड़ा नेता इस बात को कहेगा कि परशुराम जन्मस्थली को रामायण सर्किट में शामिल किया जाएगा? ठीक है, जवाब लेते हैं। वादा करेगा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद नहीं। ये चुनावी जुमले चाहे कोई पार्टी बोले, उस पर हमें विश्वास नहीं है। पिछले कांग्रेस ने भी यही कहते रहे, सपा की सरकार में भी ये हुआ, बसपा की सरकार में भी हुआ, और जिनको हम राष्ट्रवादी सरकार मानते हैं, जिनको हमने सपोर्ट किया, उनकी सरकार में भी अगर ये होगा तो ये बड़ी विडंबना होगी और हम कहेंगे कि हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। ब्रह्म समाज के लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, जिस समय अखिलेश यादव ने इस बात की घोषणा की थी कि वो आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर ब्राह्मण विरोध के आरोप लगे, और अखिलेश यादव जी ने उसको लपका, चुनावी एजेंडे से लपका कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति जो है वो हर जिले में लगवाएंगे। उस वक्त एक डिबेट हुई थी और मुझसे ही आपके ही साथी प्रवक्ता बीजेपी के वादा करके गए थे कि चुनाव से पहले हम इस मुद्दे को, जो कि भगवान परशुराम का धाम है, उसको इस रामायण सर्किट से जुड़वाएं। लेकिन क्या काशी विश्वनाथ डेवलप होने से वहां पर रोजगार का सृजन नहीं होगा? तमाम होटल खुलेंगे, तमाम लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा, और बताया जा रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन शॉप की जो योजना है उसके अंदर हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट होंगे उनका वहां पर डिस्प्ले होगा। तो ये भी तो एक चीज है, पर्यटन भी एक डिपार्टमेंट है, पर्यटन से जुड़ा हुआ भी एक रोजगार की पूरी एक चेन है, उससे भी तो फायदा मिलेगा। अशित पाठक जी, देखिए बिल्कुल सही बात है कि चलिए बस ये पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी सृजन होगी, साथ साथ हमारी आस्था भी प्रबल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, इसकी वजह से उसका ये भव्य स्वरूप हो रहा है, या वाकई में कि भाजपा के अंदर आस्था है इसलिए भव्य स्वरूप हो रहा है? अगर आस्था है तो सारे जो हमारे भगवान रहे हैं, जो आराध्य रहे हैं, तो उनके लिए क्यों नहीं है? योगी आदित्यनाथ जी अभी 18 नवंबर को आए, परशुरामपुरी में आए, जलालाबाद में आए, वहां पर मंच से उन्हें घोषणा करनी चाहिए थी कि हम परशुरामपुरी को पर्यटन स्थल घोषित करेंगे, रामायण सर्किट में शामिल करेंगे। लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कोई बात नहीं बोली परशुराम जन्मस्थली के संबंध में कि आगे चलिए, अभी नहीं तो आने वाले समय में करेंगे, इतना ही बोल देते। तो ये जनता का बड़ा रोष है इसमें, खासतौर से ब्रह्म समाज का। मैं अयोध्या का बहुत स्वागत करता हूँ, हमारे आराध्य है राम, हम भगवान शिव की नगरी
बनारस में जो भव्य कॉरिडोर बना उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मैं बार बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, जब योगी जी वहां पहुंचे उसके बाद भी उस मंच से तो अभी 18 नवंबर को पहुंचे और इतनी अखबारों में भी छपा उस बात को कि शायद लोगों को आशाएं थी कि योगी जी आ रहे हैं तो ये घोषणा करेंगे। ये घोषणा क्यों नहीं हुई जबकि 5 विधायक, ठीक है, जवाब लेते हैं। और एक केंद्रीय मंत्री भी नहीं आते। ठीक है, अशित पाठक, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है, अशित पाठक, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, ऐसा है कि ये लोग आपस में एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। अगर मैं ये बात करूँ कि इसमें क्रिमिनल ज्यादा है किस पार्टी में, तो अभी आंकड़े देख लीजिए, पता चल जाएगा। एक दूसरा ये इनके पास ज्यादा क्रिमिनल है, उनके पास ज्यादा क्रिमिनल है। विषय आज जो है, विषय ये है कि जो बनारस में भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ, अयोध्या मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, लेकिन भगवान परशुराम जन्मस्थली को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है? और बार बार मैं कई जगह डिबेट में भी कह चुका हूँ, कई जगह उसके लिए उन्होंने कह दिया कि 5 साल और दीजिए, 4 साल में इतना ही, वो 5 साल में इतना ही कर सकते थे। लगता है कि जब इतने मंत्री और 5 विधायक नहीं करा पाए तो अभी 5 साल और चाहिए। योगी जी काम होगा, किससे उम्मीद करें? अब कोई कह रहा है कि मूर्तियां लगवाएंगे भगवान परशुराम की, कोई तो हम लोग किसका इंतजार करें? भाई, हमको पॉलिटिकल फुटबॉल मत बनाइए, कहीं हम लोग जाग गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए, ठीक है, माध्यम से कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया प्रदीप पटनागर जी, आलम अहमद जी और अशित पाठक जी, आप तीनों का आर्या न्यूज पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए।